बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की वदानियत पे कामिल यकीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद व सलाम के बाद मैं हूँ आसिम महमूद कलियार। आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। मुमकिना ऐनी तरमीम कौन कौन सी थी? वकला का मुमकिना ऐनी तरमीम के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान सुरखरू अवाम के दिल जीत लिए। नजर का आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ीक़त आगाही के साथ पहुंचाता रहूँ। नजर का काबिल इसके हम लोग वीडियो की तरफ जाए। सबसे पहले मैं तमाम अहलियान इस्लाम बिलखसूस अहले पाकिस्तान को दिल की यथा गहराइयों से पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक हमेशा हम लोगों को पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के उसवा हसना पे चलने की तौफीक अता फरमाए। नजर का अब वीडियो की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप लोग काफ़ी दिनों से ये चीज़ सुन रहे हो कि आइन के अंदर मुमकिना तब्दीलियाँ की जा रही है। मुमकिना ऐनी जो तब्दीलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, आज मैं आपको उन लोगों उसकी डिटेल बताऊँगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये मुमकिना ऐनी तरमीम के लिए बहुत ज़्यादा तकद्दौ की गई। जो पार्लिमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन लोगों को उठाया गया, उनके घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया ताकि इन मुमकिना ऐनी तरमीम के हक़ में वोट दिया जाए। लेकिन इस मुमकिना ऐनी तरमीम के खिलाफ सबसे जो अहम किरदार अदा किया वो मौलाना फजल रहमान ने किया, जिन्होंने ऐनी तरमीम के हक़ में वोट देने से इनकार करके ना सिर्फ आवाम के दिल जीत लिए बल्कि अपने आप को सुरखरू कर लिया और अवाम के लिए अपने आप को हीरो बना दिया। नजर का ये मुमकिना ऐनी तरमीम कौन कौन सी थी, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 17 में तरमीम। जी नजर का आर्टिकल 17 में तरमीम, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ऐनी अदालत से तब्दील किया जाएगा ताकि सियासी जमातों के तहलील के फैसले किए जा सकें। इस तरमीम को सियासी जमातों पर मुश्तमिल पाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो दूसरी शिक है आर्टिकल 63A, आर्टिकल 63A में तरमीम ताकि वज़ीर आज़म के इंतखाब, ऐनी तरमीम, बजट और तरीके अदम एतमाद के दौरान अरकान पार्लियामेंट के वोटों को इनकी पार्लिमानी जमात के मशर के खिलाफ शुमार किया जा सके। इस तरमीम को अरकान को अपनी जमात के खिलाफ वोट देने पर मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको हम आम जमात के अंदर लोटाक्रेसी कहते हैं। नजरिका इसकी अगली शिक आर्टिकल 111 और आर्टिकल 114 मुशीरान जिन्हें आम तौर पर सूबों के वज़राए आला मुकर्रर करते हैं, असम्बली की कार्रवाइयों में हिस्सा ले सकते हैं। मजीद बरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी सूबाई असम्बलियों के अरकान तहरीक का निशाना बना सकते हैं। एक और शिक सबसे अहम आर्टिकल 175 और 189 में तरमीम सुप्रीम कोर्ट की अदालती खुद मुख्तारी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात जैसे 8 फरवरी के इंतखाबात का केस को नई तश्कील शुदा ऐनी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसके जजों की वज़ीर आज़म तकरीर करेंगे। नजर का एक और शिक आर्टिकल 63A में तरमीम ताकि वज़ीर आज़म के इंतखाब, ऐनी तरमीम, बजट और तरीके अदम एतमाद के दौरान अरकान पार्लियामेंट के वोटों को इनकी पार्लिमानी जमात के मशवरे के खिलाफ शुमार किया जा सके। इस तरमीम को अरकान को अपनी ही जमात के खिलाफ वोट देने पर मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नजर एक और शिक आर्टिकल 68 ऐनी दिफात जो पार्लियामेंट में आला अदलिया बशमूल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर हमले रोकने के लिए थी को ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ नई आइनी अदालत को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इससे आला अदलिया मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हो जाएगी। अदलिया की सालमियत परवाज। नजर एक और शिक नई अदालत में रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की उम्र से 3 साल ज़्यादा होगी। बगैर इसका वैध मकसद ये है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस को नई अदालत में शामिल होने की सहूलत दी जा सके। नजर एक और शिक एक बार फिर आर्टिकल 184(3) जो बुनियादी हकूक़ पर इंतज़ामी हद से तजावज़ के खिलाफ आखिरी सहारा था, इससे नई तश्कील शुदा ऐनी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए, जिसके जजों का तकर्रर हुकूमत करेगी। नजर एक और शिक आर्टिकल 188 और 189 यानी कि 188 और 189 में तरमीम
नई तशकील शुदा वफाकी आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसला पर नजरसानी का इख्तियार होगा, लेकिन इसके फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम होंगे। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट नई अदालत के मतहत हो जाएगी। एक और शिक आर्टिकल 200 के तहत हुकूमत और नई बनने वाली अदालत हाई कोर्ट के जजों को इनकी रजामंदी के बगैर मुंतकिल कर सकेंगे। एक और आर्टिकल 215 में तरमीम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC अपनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रहेगा और इन्हें दोबारा तकरीर भी मिल सकती है। ये इसलिए है कि ताकि सिकंदर सुल्तान राजा को इनाम दिया जा सके, जिसने 8 फरवरी को अवाम के वोटों पर खुलेआम डाका डाला और PTI से बल्ले का निशान तक छीन लिया और जैली हुकूमत बनवाने में अहम किरदार अदा किया। कोई भी यानी तरमीम किसी भी अदालत से मुअत्तल नहीं हो सकेगी। एक और आर्टिकल 243 मुसल्लह अफवाज के सर्विस चीफ की तकरीर से मुतालिक है। ये बुनियादी तौर पर यह कहना बनाता है कि सिर्फ एक अहमी तरमीम ही इनकी दोबारा तकरीर को महदूद कर सकती है। बुनियादी तौर पर 2019 में आर्मी एक्ट में की गई तरमीम को अब ऐनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लिया गया है। एक और खबर, चौथे शेड्यूल में तरमीम मुसल्लह अफवाज को कंटोनमेंट इलाकों में मकामी टैक्स जमा करने के लिए ऐनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। जहाँ तक हमें खबर मिली है तो ये था वो मुसवदा कि जिसका मैंने आपको उर्दू के अंदर तर्जुमा कर दिया। ये आप लोगों ने और ख़ासकर मैं अपनी वकीला बरादरी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बताएं कि क्या आप समझते हो कि ये जो मुसवदा की कापी मेरे पास आई, क्या ये ठीक है या नहीं, क्योंकि आप ऐनी तौर पर ये चीज़ जानते हो। हमें तो कहीं से ये चीज़ आई है तो मैंने शेयर कर दी। अब ये ठीक है ये नहीं, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। आप लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के मेरे चैनल AMK पाकिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।